ज्ञात्वा ज्ञात्वात् ये वैमां यावान् यस्यास्मि यादृशा भजन्त्यनन्य भावेन ते मे भक्त तमामता। भागवत में कहा गया कि भगवान को जानकर, उनकी महिमा को समझकर चाहे प्यार कर ले और चाहे अनजाने में प्यार कर ले, ऐसे ही माँ मान के, बाप मान के, भाई मान के, पति मान के, बेटा मान के, किसी भाव से प्यार कर ले तो वो भी गोलोक जाएगा, भगवत प्राप्ति कर लेगा। कितनी बड़ी कृपा है भगवान, बिना जाने प्यार कर ले। अरे जानकर प्यार तो करना ठीक ही है, करना क्या हो तो हो ही जाता है। फिर अगर किसी की इम्पोर्टेंस मनुष्य जान ले संसार में तो उससे प्यार कर लेता है। और फिर भगवान की इम्पोर्टेंस, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, सर्वद्रष्टा, सर्वनियंता, सर्वसाक्षी, सर्वसुहृद, सर्वेश्वर, सर्वशक्तिमान भगवान, और फिर अकारण करुण, पतित पावन, दीन बंधु, ये सब गुण भी समझ ले तो फिर प्यार होना बड़ी बात नहीं है। अभागा है जो प्यार न करे। भागवत में कहा गया कि पूतना लोक बालघ्नी राक्षसी रुधिरासना, राक्षसी थी, बच्चों को मार मार करके खून पीती थी। अबोध बच्चों को, बता तुरंत का पैदा हुआ बच्चा क्या अपराध करेगा जो मार डाला उसको। बड़े को कोई मारता है तो कोई अपराध किए रहता है। और स्तनम दत्वा सद्गतिम, स्तन में जहर मिला के पिलाया, उसको भी गोलोक दे दिया। सुखदेव परमहंस से इसी गुण पर तो मुग्ध हो गए थे। सुखदेव परमहंस जंगल में गए, समाधि लगा के बैठे थे, पत्थर की समाधि, हिले डुले न। बड़ी ऊंची अवस्था होती है वो समाधि की। घंटा बजाओ सुनाई न पड़े, हिलाओ सुनाई न पड़े, सुई चुभो सुनाई दिखाई फीलिंग में ना आवे, ऐसी समाधि में। तो एक श्लोक वेद व्यास क्या लिखा हुआ भागवत का, उनके शिष्यों ने वेद व्यास के कहने पर सुखदेव परमहंस के कान में सुनाया। उस श्लोक का मतलब क्या? जिस पूतना ने स्तनों में जहर लगाकर भगवान को पिलाया, उस पूतना को भी भगवान ने अपना लोक दे दिया। सबसे बड़ी चीज गोलोक। ऐसे दयालु श्री कृष्ण को छोड़कर किसकी शरण में जाऊं? अहो वकीयम स्तन कालकूटम
जिघांसया पाययदप्यसाध्वी लेभे गतिम धातृचितां तपोन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। ये भागवत का श्लोक है, तीसरे स्कंद के दूसरे अध्याय का 23वां श्लोक। तो सुखदेव परमहंस के इस श्लोक को सुखदेव परमहंस ने जब ये श्लोक सुना कान से, तो जिस कान से घंटा नाद भी नहीं सुनाई पड़ता निर्विकल्प समाधि में, उस कान से इस श्लोक को सुन लिया सुखदेव परमहंस ने। और जो उनको निराशा हो रही थी, एक श्लोक और पहले सुनाया था वेद व्यास के शिष्यों ने, बरहापीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम। उस श्लोक को सुनकर समाधि तो खुली, लेकिन फिर समाधि में चले गए, ये सोचकर कि इतने सुंदर है श्याम सुंदर, तो हमको दर्शन कैसे देंगे। फिर जब दूसरा श्लोक सुनाया, पूतना को गोलोक दे दिया, तो सुखदेव परमहंस ने आंख खोला और फिर बंद नहीं किया। अरे इतने दयालु है, तब तो अपना काम बन जाएगा। तो शिष्यों से बात थी, ये श्लोक तुमने कहाँ से सुना? हमारे गुरुजी है। कौन है तुम्हारे गुरुजी? वेद व्यास। अरे वो तो मेरे डैडी है, मेरे पिता है। हाँ हाँ, 18,000 श्लोक बनाया है एक ग्रंथ में, और वैसे तो 4 लाख बनाए थे। अच्छा चलो, हमको ले चलो उनके पास। और फिर पूरी भागवत को पढ़ा और परीक्षित को सुनाया, आप लोग जानते हैं। तो ज्ञात्वा ज्ञात्वाथ ये वैमाम यावान यस्यास्मि यादृशा। भगवान कहते हैं कि मैं क्या हूँ, कितना हूँ, कैसा हूँ, ये सब कुछ न जाने और प्यार कर ले, तो भी मैं उसको गोलोक दे दूंगा। मान लो कोई व्यक्ति भगवान की भगवत्ता को नहीं जानता, नहीं पढ़ा लिखा है, नहीं सुना है किसी महापुरुष से, और प्यार कर लिया, तो जैसे कोई आदमी जान के अमृत पिए तो भी अमर होगा, अनजाने में पी ले तो भी अमर होगा। कोई जान के जहर पिए मरने के लिए तो भी मरेगा, और कोई अनजाने में पी ले तो भी मरेगा। कोई जानबूझ के सती होने जाए आग में, वो भी जलेगी, और किसी का हाथ पैर बांध के आग के कुंड में छोड़ दो, वो भी जलेगा। यानी वस्तु का फल मिलता है, भावना से कोई मतलब नहीं, जानने से कोई मतलब नहीं। भागवत ने बड़ा सुंदर कहा है। सुखदेव परमहंस ने परीक्षित से कहा, तमेव परमात्मानं जार बुद्ध्या विसंगताः जहुर्गुणमयं देहं सद्य प्रक्षीण बंधना। अरे परीक्षित, गोपियां भगवान को
भगवान नहीं जानती थी। वो तो ऐसे ही एक लड़का है, सुंदर है और लट्टू हो गई थी और प्यार कर लिया, प्रियतम मान लिया, लबर मान लिया और अपना तन मन प्राण सब अर्पित कर दिया और वो गोलोक गई। ब्रह्मा शंकर उनकी चरण धूली चाहते हैं, इतनी ऊंची अवस्था, काम भाव से, भगवत भाव नहीं। तो परीक्षित का माथा ठनका, राजा था ना, उसने कहा गुरुजी एक बात पूछूं? हाँ, गोपियां काम भाव से गई, ये तो माइक भाव है, इससे वो लोग कैसे मिल गया उनको? ये तो हमारे संसार में पाप कहा जाता है, पर पुरुष से प्यार करना। सुखदेव मुस्कुराए और मुस्कुरा कर उन्होंने कहा, 10वें स्कंद के 29वें अध्याय का 12वां श्लोक। उन्होंने कहा, अरे परीक्षित, तुम जो कह रहे हो कृष्णम विदु परं कांतम न तो ब्रह्मतया मुने, तो गुण प्रवाहो परमस तासाम गुण धियाम कथम। ये गोपियों को गोलोक क्यों मिला गुरुजी? उनको तो नरक मिलना चाहिए। तो डाटा जोर से सुखदेव परमहंस ने, उत्तम पुरस्तात् चैतत्ते चैद्य सिद्धिम यथागता। अरे बेवकूफ, मैंने पहले बताया था ना कि शिशुपाल को गोलोक मिला। हाँ बताया था, क्यों मिला? इतना बड़ा जो भगवान का दुश्मन हो, भरी सभा में 100 गाली दिया शिशुपाल ने, 100 गाली गिन गिन के सबके बीच में, तू लफंगा है, चोर है, दुराचारी है, ऐसा कोई शब्द नहीं छोड़ा जो उसने गाली न दिया हो। और श्री कृष्ण मुस्कुराते रहे, सुनते रहे। जब 100 गाली पूरी हो गई तो चक्र से सिर काट लिया। तो वो गोलोक गया, कहा था ना? हाँ कहा था। तो जब गाली देने वाला और गोलोक जा सकता है, तो गोपियों ने तो कोई दुर्भावना नहीं की थी, प्यार किया था। अब सुनो जजमेंट। परीक्षित, अवाइंदा गोपियों के खिलाफ सोचा तो नाम अपराध होगा, तुमको घोर नरक मिलेगा और तुमको भागवत नहीं सुनाएंगे। कामं क्रोधं भयं स्नेहं ऐक्यं सौहार्दमेव च नित्यं हरौ विदधतो यान्ति तन्मयतां हृदे। भाव से, क्रोध भाव से, द्वेष भाव से, भय से, चाहे जैसे मन का अटैचमेंट हो जाए शुद्ध वस्तु में, शुद्ध वस्तु में। भगवान शुद्ध है ना, महापुरुष शुद्ध, भगवान शुद्ध। किसी भाव से मन का अटैचमेंट हो जाए तो उसको भगवत प्राप्ति का लाभ मिलेगा, वो जाने चाहे न जाने कि ये कौन है। इसलिए इतनी बड़ी कृपा भगवान की जीवों पर कि कोई बिना जाने भी प्यार कर ले, बेटा मान ले। यशोदा मैया ने कभी भगवान नहीं माना, वरना आरती करती रहती 24 घंटे। उखल में बांध के और झापड़ लगाने के लिए जब डंडा उठाया
तो ठाकुर जी कांप के रो रहे थे, अरे मैया मत मार। एक बार जब विराट रूप दिखाया था तो यशोदा को डाउट हुआ कि ये मेरा बेटा कहीं कोई बड़ी पावर तो नहीं है। अथो अमुष्यैव ममार्भकस्य या कश्चनोत्पत्तिक आत्मयोगा। अरे मेरा बेटा कोई और है, मैं इसको बेटा मान रही हूं, ये कोई भगवान है। तो श्री कृष्ण ने कहा है तो बड़ा गड़बड़ हो गया, ये हमको भगवान मानने लगी तो हमारी पूजा करेगी तो माँ का प्यारे हमको नहीं मिलेगा। तो व्यतनो वैष्णवी माया, मोहिनी माया का प्रयोग किया भगवान ने और माँ भूल गई। जो अभी उसको फीलिंग हुई थी ये भगवान कुछ है, तो ऐसी माया भगवान ने मोहिनी माया डाली कि वो भूल गई है मैं क्या सोच रही थी। नहीं रे तो मेरा बेटा है, क्या भगवान थोड़ा ही है। तब ठाकुर जी नॉर्मल हुए, घबरा गए तो ठाकुर जी कि ये तो हमारी पूजा आरती करेगी। अब इसने हमसे वर मांगा था कि तुम पुत्र बन करके हमको सुख दो, वात्सल्य प्रेम। तो भगवान को जान करके प्यार करे तो अच्छा ही है, उसमें तो सोने में सुहागा है। अगर हम किसी की इम्पोर्टेंस समझ ले फिर प्यार करें तो फिर कभी गिरेंगे नहीं, तो पक्का रहता है। ये शुद्ध वस्तु है, इससे हम प्यार कर रहे हैं। तो गंगा जी में कोई गंदी चीज भी जाएगी तो गंगा जी बन जाएगी, यानी शुद्ध वस्तु अशुद्ध वस्तु को शुद्ध कर देती है और स्वयं तो शुद्ध रहती ही है। आग में कोई चीज डाल दो, आग उसको आग बना देगी, गंदी से गंदी चीज हो। सूरज है, वो गंदी से गंदी चीज में अपनी किरणों को छोड़ता है, वो गंदा नहीं होता। वो जिसमें किरण छोड़ता है उसको शुद्ध कर देता है। तो रवि पावक सुरसरी की नाई, शुद्ध वस्तु में हमारा मन एक हो जाए, प्यार कर ले, किसी भाव से कर ले तो हमको शुद्ध वस्तु का लाभ मिल जाएगा बिना सोचे विचारे। तो जान करके प्यार करे तब तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अनजाने में भी अगर प्यार कर ले तो भी उसको भगवत प्राप्ति होगी। जैसे मैंने बताया संसार में अनजाने में भी जहर पी ले तो भी मरेगा, अनजाने में भी कोई व्यक्ति तार छू लेता है बिजली का जिसमें करंट आता रहता है तो देखो क्या हाल होता है। अनजाने में छू लिया उसने तो बिजली ने पकड़ लिया उसको। तो ऐसे ही भगवान रूपी महापुरुष रूपी शुद्ध वस्तु में हमारे मन का अटैचमेंट किसी भाव से हो जाए, हमको भगवान का फल शुद्ध फल मिल जाएगा। ये बहुत बड़ी कृपा है। सच तो यही है कि भगवान को कोई पहले जान सकता ही नहीं। अरे सुनेगा ना, पुस्तक में लिखा है भगवान सर्वांतर्यामी है, क्या जाना? यही जाना कि भगवान सबके भीतर बैठे हैं, सब जगह व्यापक है। तो इससे क्या फायदा हुआ जानने से? किसी ने माना आज तक इस बात को? सब जानते हैं
भगवान सब जगह रहता है, भगवान सबके हृदय में बैठा है, लेकिन कोई लाभ तो नहीं मिला उसका किसी को। सब चोरी करते हैं, पाप सोचते हैं मन में और भूल जाते हैं वो अंदर बैठा नोट कर रहा है। बड़े बड़े शास्त्र वेद के विद्वान भी तो जानना थ्योरेटिकली तो होगा, अनुभव से तो कोई जानेगा नहीं पहले पहल भगवान को, वो तो भगवत प्राप्ति के बाद जानेगा। पहले तो शब्द सुनेगा, भगवान ऐसे हैं ऐसे हैं ऐसे हैं, थोड़ा बहुत लाभ मिलता है उसका जरूर, लेकिन पक्का तो नहीं कह सकते कि हाँ उसने पक्का मान लिया सुन करके। लेकिन जान करके प्यार करे चाहे अनजाने में करे, भगवान कहते हैं कि हम दोनों को अपना लाभ दे देंगे। इसलिए कोई ये ना बोले कि हम तो शास्त्र वेद सुने नहीं पढ़े नहीं, हम क्या करें। अरे तुम ऐसे ही प्यार कर लो हमसे, माँ मान लो, बाप मान लो, बेटा मान लो, पति मान लो, कुछ मान लो, अरे दुश्मन मान के ही मन लगा दो। कंस कैसे प्यार किया उसने, गोलोक गया, आसीन संविषम तिष्ठन भुंजान पर्यटन महीम चिंतयानो ऋषिकेश मपश्यत् तन्मयम् जगत। बैठा है, यहां आ गया श्री कृष्ण हमारे सामने, इधर भी आके बैठ गया, नाश्ता कर रहा है, इसमें भी आ गया श्री कृष्ण, नाश्ता फेंक दिया, खाना खा रहा है, अरे इसमें भी श्री कृष्ण बैठ गया, थाली फेंक दिया। इस प्रकार चारों ओर भयभीत श्री कृष्ण आके खा जाएगा हमको, उसको भी गोलोक दे दिया भगवान ने, क्योंकि उसके मन का अटैचमेंट हो गया भगवान में, भय से हो गया। अरे गोपियों का तो प्यार से हुआ, काम भाव तो अनुकूल भाव है, प्रतिकूल भाव वालों को भी गोलोक मिला। तो जान करके प्यार करे भगवान से या अनजाने में करे, दोनों प्रकार से भगवत लाभ मिलता है, क्योंकि वो वस्तु शुद्ध है। देखो, एक पारस है, एक लोहा है, एक व्यक्ति नहीं जानता कि ये पारस है, वो ऐसे बैठे बैठे खिलवाड़ करता है, ऐसे किया, अरे सोना बन गया, पारस है, अनजाने में छुआ दिया तो भी सोना बन गया लोहा, और किसी ने जान के छुआ पारस है तो भी सोना बनेगा। वस्तु का फल मिलता है, वस्तु भावना की अपेक्षा नहीं करती, सेवन की अपेक्षा करती है। आप जिस वस्तु का सेवन करेंगे उसका लाभ आपको मिलेगा। भावना कुछ भी बनाए रखो, उससे कुछ नहीं होता। तो भगवान के प्रति जानकर या अनजाने में जैसे भी हो, मन का प्यार, मन का साथ में इंद्रियां भी रहे। जब मन प्यार करेगा तो इंद्रियां तो करेंगी ही। अगर आपका किसी से प्यार होता है तो क्या होता है, इंद्रियां भी तो आगे बढ़ती हैं, उन्हीं को तो अनुभव होता है प्यार का। उनको कब देखें, किनको, वो जिनसे हमारा प्यार है, उनके शब्द कब सुने, उनका आलिंगन कब करें, ये सब भावना होती है ना।
प्यार होने पर तो इंद्रियां तो अपने आप प्यार करेंगी। कोई निराकार प्यार थोड़े होता है, प्यार तो साकार ही होगा। तो जानकर या अनजाने में कैसे भी किसी भी भाव से भगवान में मन का अटैचमेंट होता है तो भगवान का ही फल मिलता है। बस ये ध्यान रखना है कि भगवान से संसार नहीं मांगना, माँ बाप बेटा स्त्री पति धन प्रतिष्ठा ये सब नहीं मांगना। भगवान से भगवान को मांगो। ऐसी भक्ति से भगवत प्राप्ति होती है और जीव का लक्ष्य हल हो जाता है।